स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 6:30, क्योंकि आज जल्दी उठे, जल्दी ही पापा ने उठाए हैं। उठा उठा उठा, आज मम्मी नहीं है, मम्मी मामा घर पर गई है, अभी आई नहीं है। कहीं तो सुबह ही आ जाऊँगी और अभी तक ना आई। चाय बन रही है, ताऊ गेट पर बैठे हैं। मैं इतने टाइम मम्मी बना के दे देती है, हम तो सोते रहते हैं। और अब नींद भी नहीं आ रही, इतनी हाड़कन मच रही थी मेरे पैर में, इतनी हाड़कन मच रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तिलियों में, सर पैर में। फिर पानी में नमक डाल तब किया, जाके नींद आई जानी। अजीब से लग रहा था घर, आँख खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी। और वो तो अभी सो ही रही है थी। देखिए खाने में क्या बनाते हैं, समझ में आता, डेली डेली सोचना पड़ता है क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। चाय बन रही है, सुबह इस खाना बना लिया, सबने खा भी लिया। तो बस थोड़ा काम रह गया, बस जो भी डेली का ही काम है वही है। और तेज़ गर्मी लगती, सुबह ही सूरज निकल जाते हैं। और रोटी से तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मेरी तो रोटी बनाने की आदत नहीं है, मम्मी सबसे ज़्यादा, मम्मी ने हमको बना के खिलाई है। सही बता रही, इतना मैंने रोटी इतनी नहीं बनाई जितनी 5-6 दिन के अंदर इतनी बना दी मैंने, सच बता रही हूँ मैं। बाकी तो सब काम वैसे थोड़ा बहुत घर का काम है, रोटी ही मम्मी के हाथ में आती है हमेशा। और मम्मी छोड़ दिया, मेरे ऊपर डाल दिया, चलो कोई नहीं, बस रोटी का ही काम है और वैसे कुछ नहीं। ऊपर तो मैं जाती भी नहीं हूँ, ऊपर तो बस बेलदार लगे रहते हैं, बस यही काम है, इसी में मैं हार रही हूँ। नहीं किया है तो थोड़ा अच्छा सा ना लग रहा है, मैं थोड़ा भारी लग रहा है। काम नहीं किया तो इधर का कोई नहीं, हाँ कर लिया। और पता है अभी तो पता नहीं, यहाँ पे इस कन्नी उंगली में काला काला सा कुछ लग रहा था। मैंने सोचा शायद वो भी क्या बोलते कांटा होगा, ठीक है। और मैंने पिन से निकाल लिया, पिन वो पिन ही से, हाँ है ना, मैंने जो कांटा है काला काला सा लग रहा था, थोड़ा दुख भी रहा था। और मैंने पूरी खाली, अंदर से खाली इतनी मोटी होती है इसकी, ठीक है, वो खाली उसे सुई से उखाड़ के ले आई। देखा तो वो तिल था। तिल के चक्कर में मतलब कि कांटे के चक्कर में अपना तिल उखेड़ लिया, कन्नी उंगली का, इस वाली का दिखेगा नहीं शायद। अब इसमें थोड़ी सी जलन सी हो रही है, पाम में जलन सी हो रही है। तो खाल उखेड़ ली ना मैंने, देखा तो कांटा आटा था, कुछ नहीं, काला तिल था वो। मेरा दिमाग चल गया है। और टीका लगा रखा है मैंने, और टीका ज्योति लगा के चली गई, तिलक ज्योति लगा के चली गई। वो मंदिर, वो सोमवार में व्रत रहती है ना, मंदिर गई थी तो वही लगा के चली गई है। अभी तो नहाई भी नहीं हूँ मैं, घर का सारा काम करके ही टाइम मिलेगा नहाने का, और क्या है। सही बता रहे हैं, सबसे कठिन काम ना घर का ही होता है, कहते हैं ना घर का कुछ नहीं, रोटी वोटी, और सबसे कठिन काम ना घर का ही होता है। मेरे को पता पड़ गया, अब पता पड़ रहा है सही में। चलो कोई नहीं, बस बर्तन साफ़ करने रह गए हैं इसलिए, और नीचे करते बर्तन साफ़, क्योंकि वहाँ पे पानी का कोई सिस्टम नहीं है। ऊपर टंकी रखी थी वो हट गई है, तो वहाँ पर बाल्टी रख नहीं पाते, तो यहीं वहाँ यहीं पर बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं। बड़े दिक्कत हो गई है। अब ये सोच रही थी दिन भर में 2-3 बार में घर धुली, थोड़ा पानी भी गए, कैसा हो रहा है, पूरा बेकार हो रहा है। ये सीमेंट इकट्ठे रखती हैं, यहाँ में पानी भर के रखती हैं ड्राम में, और इसी के लिए बाल्टी भर के रख दी हैं। अभी सही है, अभी काम चल रहा है ऊपर, लाइट डलेगा आज, रखी है ऊपर के लिए, हमारा गेट ये खुला रहता है तो बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए हमेशा गेट ये वाला हमेशा बंद रखते हैं। आज कितना भी काम कम करूँ, कितना भी कम करूँ, बढ़ता ही रह रहा है। देख रही हूँ कपड़े मेरे को ही धुलने हैं, मेरे को, मेरे पापा को इतनी वो नहीं है, मेरे को इतना गुस्सा आती ना, अपने पापा को यही बात इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है ना। वो ऐसा नहीं जैसे काम चल रहा है तो नए कपड़े हैं ना, तो उतार दो, पुराने कपड़े पहन लेना। उनके 3 जोड़ी कपड़े हैं, 3 जोड़ी कपड़े, और तीनों ही ऐसे हैं ठीक ठाक है, मतलब कि, और वही कर दिए सीमेंट में।
कुछ नहीं, घर पर काम छत पे ऐसा ना है कि काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो पुराने कपड़े पहन के कर ले। और देखना वाइट वाली शर्ट है, ये कैसे निखारूंगी, कुछ नहीं हो सकता पापा का। तो सारे कपड़े का तो धो देगा, सबके 2-2 जोड़ी, 3 पापा के 3 हैं, आकाश के 3-4 जोड़ी हैं, 2-3 जोड़ी मम्मी की हैं, 2-3 के हैं, पापा के हैं, चाचा के, ताऊ के हैं, भैया के हैं, सब के हैं। अब बाथरूम में धुल नहीं सकती, यहीं पे धुल दे रही हूँ, सही है, खुली जगह है। बाथरूम में, छोटे बाथरूम में तो हाथ सही करके फैलते ना हो। वैसे भी पापा ने बोल दिया खाली करने के लिए बाथरूम, क्योंकि इसमें टाइल लगेंगी बाथरूम में, इसीलिए तो खुले में ही मतलब यहीं पे धुल भी जाएगा अच्छी तरीके से, टाइल थोड़ी सफाई भी हो जाएगी टाइलों की, क्योंकि ये सीमेंट की रेता है ना, सब चुपट रहा है। कितने भी कर लो, कम से बता रही हूँ, 2-3 बार धोती हूँ, फिर भी सीमेंट आती रहती चुपट पैरों से। बहुत सारे कपड़े से बता रहे हैं, मैं हम तो 2-3 घंटे लग जाएंगे आराम से। अब जाए के सारा काम निपटा है। देखो पता कितना टाइम हो रहा है, देखो 1:30 बज रहा है, लगी 1:24 हो रहा है, सुबह से लगे। अब जाए के तो रात में लिए अब नहाऊँगी, थोड़ी सांस ले लूँ। कमर ऐसा हो गई जैसे कि किसी ने सरिया डाल दी हो, एकदम सीधी, घटते घटते। वैसे ही कपड़े गंदे तो ज़्यादा नहीं होते, काम चल रहा है ना, तो उसमें सीमेंट के लग जाते थे। और पापा तो हमारे ऐसे हैं कि चाहे नए हो चाहे पुराने हो, कपड़े उतारेंगे ना, ऐसे काम कर रहे हैं तो पुराने कपड़े पहले ना, दिन भर में 2 बार नहाते हैं, तो दोनों बार चेंज करेंगे। और ये भी पैसे मिले मेरे को 700 रुपये, कपड़े धुल रही तो मैंने देखी नहीं, पहले चेक करके नहीं देखी, जब धुल रहा है तब डाली उस पर, फट दिन एकदम गिर पड़े। अभी सुखाए हैं, होंगे चाहे पापा के होंगे। हम नहाऊंगी थोड़े आराम करके, उसके बाद में खाना खाऊंगी। काम करते करते भूख भी चली जाती है। ये चोट देख रहे हो, चलो ठीक है, थोड़ी आराम करना है।